भोला और शीला दोनों गांव की तपती गर्मी से परेशान होकर बैठ जाते हैं। फिर दोनों एक बड़ा सेव लेकर आते हैं और उसे सिर पर उठाकर बड़े डीप फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर दोनों गांव के बाजार में चरपाई पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं और गर्मी में लथपथ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस बड़े डीप फ्रिज से बर्फ की तरह ठंडा हुआ बड़ा सेव बाहर निकालते हैं और उसे दौड़ते दौड़ते गांव के बाजार के बीच ले जाते हैं। फिर दोनों उसे बड़ी ग्राइंडर मशीन से काटते हैं और उसके टुकड़े करके पागलों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। लेकिन दोनों का पेट नहीं भरता और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर दोनों एक बहुत बड़ा पपीता सिर पर उठाकर दौड़ते हुए लाते हैं और उसे भी बड़े डीप फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फिर दोनों बाजार में चरपाई पर बैठकर उसके ठंडा होने का इंतजार करते हैं। गर्मी में लथपथ परेशान होकर फिर दोनों उस बड़े पपीते को डीप फ्रिज से बाहर निकालते हैं जो बर्फ की तरह ठंडा होता है और उसे सिर पर उठाकर बाजार के बीच ले जाते हैं। फिर दोनों बड़ी कुल्हाड़ी से उसे काटते हैं और उसके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। फिर दोनों उसे भी पागलों की तरह खाने लगते हैं और दोनों का मुंह पपीते और रस से सन जाता है। लेकिन फिर भी दोनों का पेट नहीं भरता और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर दोनों एक बड़ा संतरा लेकर दौड़ते हुए आते हैं और उसे भी बड़े डीप फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर दोनों बाजार में चरपाई पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं। फिर दोनों उस बड़े डीप फ्रिज से बर्फ की तरह ठंडा हुआ बड़ा संतरा बाहर निकालते हैं और उसे दौड़ते दौड़ते गांव के बाजार के बीच ले जाते हैं। फिर दोनों बड़ी कैंची की मदद से उसके टुकड़े करते हैं और दोनों उसे पागलों की तरह खाने लगते हैं। फिर दोनों का पेट भर जाता है और शरीर को ठंडक मिल जाती है। दोनों का मुंह संतरे के रस से सन जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उनको किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।